सो ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स पे जो मैंने पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्नल्स। थोड़ा आगे चलते हैं और ऑपरेशन में नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सिग्नल्स। द सेकेंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सिग्नल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सिग्नल्स। सिग्नल्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे जरा देखें, द इजीएस्ट वन कैसे करेंगे। लेट्स से आई हैव दिस सिग्नल f1t is equivalent to e to the power minus of at into u of t. So can I say this, that for e to the power and a is greater than 0, तो कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्स्ट सिग्नल इज व्हाट, फर्स्ट सिग्नल इज गिवन बाय, अगर मैं इसको बोलूं कि मेरा e टू द पावर माइनस 80 सिग्नल है और a ग्रेटर देन 0, तो कल हमने ड्रॉ किया ये सिग्नल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। दिस इज e टू द पावर माइनस 80 व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, कि a का जब t का वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा तो ये प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा, देख चुके हैं। व्हाट इज ut इज गिवन बाय दिस, द वैल्यू इज 1, दिस फंक्शन इज u ऑफ t। What operation we want to perform? We want to perform multiplication operation. So if we are performing the multiplication operation, we can clip the negative part because at t less than 0, the second function is 0 and first function is some finite. So I can say that the f1t is given by this, e to the power minus 80 into u of t। तो जो भी फंक्शन u of t, इसने किया क्या है कि t ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और t लेस देन 0 पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ut ऐसा ही काम करेगा। कल मैंने एक फंक्शन और देखा था कि लेट्स से f2t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t फॉर a ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या देखा था इसके लिए कि when t is greater than 0, my function is e to the power minus of 80 because t will return positive value. When t is less than 0, the function is e to the power a of t। ऐसे ही कुछ फंक्शन था और कहीं भी आप लगा दो इक्वल, बिकॉज एट t इक्वल टू 0 वैल्यू इज 1 फॉर द बोथ द केसेस। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस f ऑफ, है ना, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। f2t इज इक्वल टू जो ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करेगा उसको लिख देता हूं मैं e टू द पावर माइनस ऑफ 80 इंटू u ऑफ t। u ऑफ t मतलब वो t ग्रेटर देन 0 पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा और जो t लेस देन 0 पे 1 से मल्टीप्लाई करे, दैट सिग्नल इज नोन एज e टू द पावर 80 इंटू u ऑफ माइनस t। इसके बारे में बात करूंगा। u ऑफ t माइनस कैसा फंक्शन होता है, ये टाइम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट अभी हम देखने वाले हैं। दिस इज u ऑफ माइनस t। अब u ऑफ माइनस t कैसे हुआ कि u तो केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, तो यहां अगर मुझे इस आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाना है तो नंबर कैसे लेना पड़ेंगे, नेगेटिव लेना पड़ेंगे। सो आई शुड से दैट नंबर शुड बी -1 -2 -3। अगर मैं -1 -2 -3 लूंगा तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, u ऑफ 1, u ऑफ 2, u ऑफ 3। तो ये सिग्नल कौन सा है, u ऑफ माइनस टी। आई कैन से दैट u ऑफ माइनस टी इज फॉर t इक्वल टू -1, कितना हो जाएगा, -1 रखा तो ये हो जाएगा u ऑफ 1। t इक्वल टू -2 रखेंगे तो u ऑफ 2 हो जाएगा, लेकिन t इक्वल टू 2 रखेंगे तो u ऑफ -2 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। सो आई कैन राइट माई फंक्शन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो ये मेरे पास कौन सा है, e टू द पावर माइनस a mod of t। Let's take one more function and multiply. One more function is given by
f3t इक्वल टू e टू द पावर माइनस at साइन ऑफ ओमेगा नॉट t इंटू u ऑफ t. लेट्स से दिस इज वन सिग्नल. कैसे करेंगे इसके लिए? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जरा देखते हैं. वी नो दैट the first multiplication, we know that e to the power minus at into ut, this multiplication is available to us, and now I want to perform a sin omega naught t multiplication. तो क्या करें? बना लेते हैं दोनों सिग्नल को. the first signal is let's say this is first signal and this is second signal. The product of first signal and second signal is f3 of t. तो first signal कैसा होगा? First signal is sin of omega naught t. So I should say this is my first signal. Second, and this is fine for negative also. The value is 1. This value is minus 1. And this signal is sin of omega naught t. Now, I am interested in e to the power minus at into u of t for a greater than 0, of course. So, this signal, this is sin of omega naught t and this is t. Second signal is given and let's take this is a omega naught t. So, if this is omega naught t, I can say that this value will be pi, this value will be 2 pi and so on. Next function available to us is e to the power minus at into ut. So we have seen that this function will vary like this. This value is 1 and this is e to the power minus at into u of t. तो यहां जो हमने ड्रॉ किया वो फंक्शन कौन सा है? e to the power minus at into u of t एक्सेस. मुझे क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई करना है. बड़ा आसान. क्या करेंगे? We want to perform multiplication operation. So we want to perform multiplication of this two signal. Can I say for t less than 0 the first function is a oscillatory function but second function is 0. अगर second function 0 into something, इस पूरे में कितना अवेलेबल है मेरे पास? 0. 0 into something is 0. Let's calculate it t equal to 0. So let's multiply this signal by plus 1 and minus 1. देखो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? प्लस 1. तो मैं इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो कैसा बनेगा? प्लस 1 इज दिस. और साइन का मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस 1. मतलब मैं क्या करूंगा? इसके मैक्सिमा के और मिनिमा से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो कैन आई से द मैक्सिमम ऑफ f3t का जो मैक्सिमम है वो कहां जाएगा? जब आपका है ना f3t का जो मैक्सिमम है व्हेन दिस इज मैक्सिमम, और आई शुड नॉट से f3t, जस्ट आई एम मल्टीप्लाइंग बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1. तो e टू द पावर माइनस at इंटू ut का मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. और साइन ऑफ ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू विल बी -1. तो -1 करेंगे तो क्या करेंगे? इसका मिरर इमेज ले लेंगे. तो द मिरर इमेज ऑफ 1 विल बी -1. और फिर कहां जाएगा? इनफाइनाइट पे जाते जाते ये 0 पे पहुंच जाएगा. तो दिस इज द एनवेलप ऑफ सिग्नल. और उसके बीच में क्या होगा? एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा. तो आई कैन से दैट एट t इक्वल टू 0 इट्स 0. सो दिस विल बी द सिग्नल. ऐसा कुछ बनेगा. तो इन सिग्नल का हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन इज वेरी सिंपल ऑपरेशन. आगे देखते हैं.